तो जय श्री राम जी की श्रावण मास महात्म्य का पारायण करते हैं 5वां अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, कोडिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोडिलिंगों के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा हमन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन कर ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन करे तथा ब्राह्मण को भोजन कराए। इस मास के व्रत करने से असमय में मौत नहीं होती। इस मास का व्रत लिंगार्चन वंध्यत्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करते हैं तथा सबकी वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकते हैं। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अधिक मधुरभाषी, त्रिपुरासुर हंदा श्री शंकर प्रिय होते हैं। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करते हैं वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होते हैं तथा शाक त्याग करने मात्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होते हैं जो भूमि में ही शयन करते हैं वह कैलाश में निवास करते हैं। जो इस श्रावण मास में अति शुभ एक दिन भी नहाता है उसे 1 महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होते हैं। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरदक मणि निर्मित शिवलिंग में या पीतल आदि चंदन निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या किसान निर्मित या पीतल आदि चंदन मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्महत्या भस्म हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकते हैं। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलते हैं वह फल इस महीने में एक बार कर्म मात्र से ही हो सकते हैं। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बिताए। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाते हैं। समिता, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करें। दूब, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा होडी होम, लक्ष्य होम और आयुध हवन करें। तिलों के व्याहृति मंत्रों से हवन करें। इसी को गृह यज्ञ नाम कहा गया है। ये सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनग, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्तियों में घूमता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए तिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रहे थे। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देवी ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सब ने क्यों इस व्रत को ढक दिया?
आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहे, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों का तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था से मैं दुखी हूँ, ये उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, ये द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें। उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्तियुक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इसी तरह उनकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रोटा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाले पंडल लिखे, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार में लिखे। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। नारिकेल बीज और खंड शर्करा के युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगाए। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से ना कहनी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाते हैं, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, खोटी खोट से छुटकारा पा सकते हैं। हे विप्रेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। साधक जिस वस्तु की अभिलाषा करते हैं वह सब इस व्रत के प्रभाव मात्र से ही प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से ही सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर को चला आया। जैसा सुनकर वह घर आया था वैसे ही सभी विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत को सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगे। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति सुंदर उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रिलोक के संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर में वहां स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्न चित्त हो बालिकाएं इन व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुनि, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा। 5वां अध्याय समाप्त। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।